जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे, 1 मिनट के अंदर थोड़ा-सा रिवाइज़िंग कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश क्या होता है? हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम लोग आस-पास जो भी वस्तुएँ हैं उसको देख पाते हैं। उन्हीं की सहायता से हम लोग जितने भी वस्तु को देख पाते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रकाश का होता है। ये भी हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि हमारी आँखों में अपनी प्रकाश नहीं होती है। प्रकाश के माध्यम से ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आगे का हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश गमन के आधार पर अगर हम लोग देखें, तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक पारदर्शी पदार्थ, एक अपारदर्शी पदार्थ और एक पारभासी पदार्थ होता है। पारदर्शी पदार्थ की अगर हम लोग बात करेंगे, तो वे पदार्थ पारदर्शी पदार्थ कहलाएँगे, जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से आर-पार आ जा सकते हैं। उन सभी पदार्थों को हम लोग पारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत रखेंगे। जैसे अगर बात करें स्वच्छ पानी, स्वच्छ काँच, ये सभी से होकर प्रकाश आसानी से आर-पार आ जा सकते हैं। इसलिए इन सभी पदार्थों को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहें। दूसरा अगर देखें अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर प्रकाश आर-पार नहीं हो सकते। जैसे हम लोगों के चारों तरफ बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसमें अपारदर्शी का गुण होगा। जैसे टेबुल, मिट्टी, ये सभी पदार्थ अपारदर्शी है। क्यों? क्योंकि इनसे होकर प्रकाश आर-पार नहीं जा सकती। फिर तीसरी जो पदार्थ होगी वह है पारभासी। ये वैसे पदार्थ हैं जिनसे प्रकाश का बहुत कम भाग, थोड़ा-सा भाग आर-पार होते हैं, अधिकांश भाग आर-पार नहीं हो पाते हैं। वैसे पदार्थ को हम लोग पारभासी पदार्थ के अंतर्गत रखेंगे। पारभासी पदार्थ का उदाहरण की बात करेंगे, तो पारभासी पदार्थ का उदाहरण घसा हुआ काँच, तेल लगा हुआ कागज, मच्छरदानी, ये सभी पदार्थ पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। तो हम लोग देखते हैं परिभाषा। पहला पॉइंट हम लोगों का है पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से आर-पार हो जा सकते हैं, जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर-पार आ जा सकते हैं, उसको हम लोग रखेंगे पारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत। हम लोग पढ़े पारदर्शी पदार्थ में स्वच्छ हवा भी होगा, स्वच्छ पानी भी होगा, साफ कांच भी होगा। ये सभी पदार्थ पारदर्शी पदार्थ होंगे। फिर दूसरा हम लोग पढ़े थे अपारदर्शी। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर-पार नहीं हो सकता है, उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे मिट्टी, दीवार, टेबुल, कुर्सी, ये सभी से होकर के हम लोग आर-पार प्रकाश को नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। फिर तीसरा हम लोग पढ़े थे पारभासी। वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश का आंशिक भाग यानी थोड़ा-सा भाग आर-पार हो सके, पारभासी पदार्थ कहलाएंगे। जैसे तेल लगा हुआ कागज, मच्छरदानी आदि। फिर इसके आगे का जो टॉपिक हम लोगों का है वह है किरण पुंज। तो 2 मिनट में हम लोग पहले इसका परिचय जान लेते हैं। किरण पुंज। किरण पुंज से पहले हम लोग किरण के बारे में थोड़ा जानें। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, उस पथ को ही हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, वही पथ किरण कहलाता है। और किरण जब समूह में चलेगी, अकेले चल रहा है तो किरण, अगर किरण समूह में चलती है, तो उसी को हम लोग किरण पुंज का नाम देते हैं। तो किरण पुंज क्या है? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। हम लोग बारी-बारी से तीनों किरण पुंज का अध्ययन करते हैं। पहला है समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज
जिसमें किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं, वैसे किरण पुंज को हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, इसमें किरण एक दूसरे के समांतर गति करते हैं। तो वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक दूसरे के समांतर गति करेंगे। समांतर का मतलब होता है कि जैसे ये दोनों किरण है, ये दोनों किरण की बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो ऐसी अवस्था को हम लोग कहेंगे समांतर। तो समांतर किरण पुंज वैसी किरण पुंज होती है जिसमें किरण एक दूसरे के हमेशा समांतर गति करता है। चित्र बना हुआ है। दूसरा है अपसारी। अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलना। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश का किरण एक बिंदु से चारों तरफ फैलता हुआ प्रतीत होगा, उसको हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। परिभाषा देख लीजिए, इस किरण पुंज में प्रकाश का किरण एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलता हुआ प्रतीत होता है। फिगर में ये कोई प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश निकल करके चारों तरफ फैल रहा है, तो ये कौन सा किरण पुंज कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। फिर बात करेंगे तीसरा, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब होता है कि दूर विभिन्न बिंदुओं से आकर के एक बिंदु पर मिलना। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न बिंदुओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। देखिए, वे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये कोई बिंदु है, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकाश स्रोत से प्रकाश आकर के एक बिंदु पर मिल रहा हो, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। उम्मीद है कि आज का जितने भी टॉपिक है आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, और इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। आप अगर जितना ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा तो हम आपके लिए और इससे भी अधिक बेहतर वीडियो बना पाएंगे, जिससे आपको आगामी बोर्ड परीक्षा में लाभ होगा। धन्यवाद।